हेलो गाइस। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो मोहनजोदड़ो आपका बसा है वो हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सभापति किससे संबंधित था? तो ऋग्वैदिक काल में सभापति था वो ग्राम सभापति को कहते थे सभापति। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक स्तंभ स्थित है सारनाथ में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हर्षवर्धन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी कुरुक्षेत्र में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो इल्तुतमिश था वो हो जाएगा आपका गुलाम वंश का शासक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रक किसे नियुक्त किया था? तो बाजार नियंत्रक नियुक्त किया था वो हो जाएगा दीवाने रियासत। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री हो जाएगा राजा टोडरमल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शिवाजी का गुरु कौन था? तो शिवाजी के गुरु थे वो थे आपके समर्थ रामदास। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, 1857 की क्रांति को किसने सैन्य विद्रोह कहा था? तो 1857 की क्रांति को सैन्य विद्रोह कहा था वो आपके हो जाएंगे कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विद्रोह 1857 का नेतृत्व झांसी में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किया था वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था वेदों की शुद्धि से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था दांडी से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र था वो आपका हो जाएगा द बंगाल गजट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वो आपका हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था वो 1928 में आया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसको देश का वीर सपूत कहा था? तो देश का वीर सपूत कहा था वो भगत सिंह को कहा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है,
कार्बोहाइड्रेट का मूल तत्व क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का मूल तत्व है वो आपका हो जाएगा CHO। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो दूध में आपको लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ट्यूबरकुलोसिस किस जीवाणु से होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो आपका हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? तो मस्तिष्क की रक्षा करता है आपका वो खोपड़ी करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रक्त का थक्का जमाने वाला तत्व कौन सा है? तो रक्त का थक्का जमाने वाला तत्व है वो प्लेटलेट्स हो जाएंगी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो हो जाएगी यकृत। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो पोलियो का टीका साल्क ने खोजा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक कहे जाते हैं अरस्तु। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हो जाएगी जो कि कान में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक है वो आपकी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान को भारतीय संविधान किसने कहा? तो संविधान को भारतीय संविधान कहा था वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव है संसद के दोनों सदन करते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 था वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है?
तो 73वां संविधान संशोधन है वो आपका संबंधित हो जाएगा पंचायत राज से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो भारत में राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन सा होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो हो जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी वो 552 होगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था वो सुकेश कुमार सेन थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विटामिन रेटिनॉल कहलाता है? तो रेटिनॉल कहलाता है वो विटामिन ए है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, डीपीएसपी किसके द्वारा प्रेरित है? तो डीपीएसपी है वो आपका हो जाएगा आयरलैंड से प्रेरित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, आरबीआई का गठन कब हुआ था? तो आरबीआई का गठन हुआ था वो 1935 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा पठार है वो दक्कन पठार है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था वो लोथल बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस पोषक तत्व को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है? तो प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है वो हो जाएगा आपका विटामिन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 245 है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, दिल का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो दिल का सबसे बाहरी आवरण है वो पेरिकॉर्डियम कहलाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, 1857 की क्रांति का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पहला सैनिक विद्रोह हुआ था वो आपका हुआ था मेरठ में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी? तो मौलिक कर्तव्यों की संविधान संविधान में संख्या 0 थी, कोई संख्या नहीं थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? तो मेक इन इंडिया योजना है वो 2014 में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है वो हो जाएगा आपका उत्तर अंडमान। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है,
सिंधु सभ्यता में तांबा और कांस्य का प्रयोग किस काल में हुआ था? तो सिंधु सभ्यता में तांबा और कांस्य का प्रयोग हुआ था, वो हुआ था आपका ताम्र पाषाण काल में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो रतौंधी होती है आपकी विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में कौन निर्णय लेता है? तो राष्ट्रपति चुनाव के विवाद में निर्णय लेता है वो आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, एसईबीआई का मुख्य कार्य है? तो एसईबीआई का मुख्य कार्य हो जाएगा शेयर बाजार नियंत्रण करना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है वो आपके हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं? तो एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं विटामिन सी को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? तो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 1950 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता है दीनार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस धातु को जंग न लगने वाली धातु कहते हैं? तो जंग न लगने वाली धातु कहते हैं स्टेनलेस स्टील को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का जीवनदायी गैस कौन सी है? तो पृथ्वी की जीवनदायी गैस है वो आपकी हो जाएगी ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।